हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। तो क्या हाल चाल है सभी मेरे बच्चों का। बच्चों आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिकली सबसे पहली बात तो यह है कि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काम की चीजें क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि जो आईटीएफ है, बेसिकली मैं इसको यहां पर आईटीएफ लिखूंगा। तो बच्चों सबसे पहली बात तो यह है कि आपको इसका एनालिसिस मालूम होना चाहिए कि आईटीएफ में क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां कहां से आपका सवाल उठता है। सबसे पहला सवाल तो यह उठता है कि सर बेसिक ग्राफ्स आपको मालूम होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बेसिक ग्राफ्स होना चाहिए। दूसरी चीज बच्चों यह है कि रेंज एंड डोमेन पर बेस्ड सवाल आता है। इसके अलावा बेसिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बेसिक पर डिपेंडेंट क्वेश्चन, बेसिक बेस्ड क्वेश्चंस बच्चों इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर। और यार इसका जो सीवीटी में जो ऑन एन एवरेज जो इसका सीवीटी में वेटेज है बच्चों, इसका सीवीटी में वेटेज है बेसिकली लगभग अप्रोक्सीमेट 2 क्वेश्चन का, यानी नियर अबाउट 10 मार्क्स का इसका वेटेज है। ठीक है, तो यार 10 नंबर का इसका वेटेज है। सभी मेरे बच्चों को आई थिंक आइडिया होगा। ठीक है, अब यार यहां पर बच्चों वन बाय वन एक एक चीजें हम लोग समझना शुरू करते हैं कि आखिरकार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसमें हम लोगों को आगे कैसे कैसे प्रोसीड करना है। अब यार यहां पर जो बच्चों आईटीएफ है, सबसे पहली बात तो यह है कि सर इनवर्स फंक्शन हम किसको कहते हैं, क्या चीज, इनवर्स फंक्शन। अब बच्चों इनवर्स फंक्शन क्या होता है। इनवर्स फंक्शन बेसिकली वो फंक्शन होता है जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो यार उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। बाइजेक्टिव कहने का मतलब यह है कि सर इसका 1 भी होना चाहिए और ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए। तो अगर कोई भी फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों है तो बेसिकली वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। और अगर कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव है तो बच्चों वो फंक्शन डेफिनेटली क्या होगा, उसका इनवर्स फंक्शन सर यहां पर एग्जिस्ट करेगा, ये कंपलसरी है। ठीक है यार, क्लियर है सभी बच्चों को। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अब यार यहां पर कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैं यहां पर लेता हूं, सभी बच्चे जरा ध्यान से सुनना। अगर मान लो बेटा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और मैं यहां पर मैपिंग लेता हूं सर एफ आर टू आर। ठीक है, तो बेटा यहां पर अगर मैं इसका मैपिंग लेता हूं तो बेसिकली यहां पर इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ क्या बनेगा, वो ग्राफ सर यहां पर कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ हमारा कैसा बनेगा बच्चों, इस तरीके से बनेगा। अब यार यहां पर एक चीज समझो, क्या सर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। यहां पर सवाल ये है कि क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। सभी मेरे बच्चे जल्दी से फटाफट बताओ सर क्या ये बाइजेक्टिव है। आई थिंक यार सभी बच्चों को अच्छी तरीके से दिख रहा होगा कि सर अगर मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग करता हूं तो यार ये मोर देन 1 जगह पर इसको काटती है। तो अगर ये इसको एक से ज्यादा जगह पर काटेगी तो बेसिकली डेफिनेटली ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। तो यहां पर ये नॉट 1 ठीक है, ये 1 फंक्शन नहीं होगा। तो यार ऑन टू चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्लियर है, वैसे आप ऑन टू चेक भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा यार अगर मैं मॉडिफाई करता हूं, सभी मेरे बच्चे जरा ध्यान से सुनो। अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा मैं इसमें मॉडिफाई करता हूं, एफ आर प्लस से लेके आर प्लस अगर मैं कर देता हूं। अब यार यहां पर सभी मेरे बच्चे जरा सोच के बताना कि ये 1 फंक्शन है क्या। कैसे आप देखोगे सर, यहां पर आर प्लस की बात कर रहा है, यानी कि इधर वाला एरिया हम मिटा देंगे, इधर वाला ग्राफ हम मिटा देंगे, तो बेसिकली हमारे पास ये वाला ग्राफ बचेगा। तो सर क्या ये 1 फंक्शन है, जल्दी से सभी मेरे बच्चे बताओ फटाफट। क्या ये 1 है, बिल्कुल सर है। क्या ये ऑन टू है, ऑन टू के लिए आप क्या करते हो, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन चेक करते हो। यहां पर कोडोमेन प्लस है, आर प्लस है यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस। और बेटा यहां से जो इसका रेंज है, इस सवाल का रेंज क्या है सर, 0 से लेके इनफाइनाइट। और इसका जो कोडोमेन है, कोडोमेन भी क्या है सर, 0 से लेके इनफाइनाइट। तो यार ये दोनों बराबर हो गए। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन हो गया सर, ऑन टू फंक्शन हो गया। यानी कि सर ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। क्लियर है, यानी कि ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब यहां पर एक छोटी सी प्यारी सी कंक्लूजन निकल के आती है। और बच्चों कंक्लूजन ये है कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास है, अगर मान लो ये बाइजेक्टिव नहीं है, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो कभी भी बाइजेक्टिव नहीं होगा। ये बेसिकली डिपेंड किस पर करेगा, डिपेंड करेगा सर इस वाली मैपिंग पर, किसका रेंज और कोडोमेन, इसका डोमेन और कोडोमेन यहां पर क्या लिखा हुआ है। मेन मुद्दा यहां पर आपको क्या पहचानने का है, डोमेन और कोडोमेन, क्योंकि यहीं पर बच्चों सब कुछ छुपा हुआ है। सभी बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर है, आई थिंक एकदम क्लियर होगा। अब यार सेम इसी तरीकों को कंटिन्यू करते हुए अगर मैं यहां पर एक फंक्शन लेता हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, अब यार ये जो साइन एक्स है बच्चों, अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है साइन एक्स का, तो यार साइन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है सर। साइन एक्स का ग्राफ आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा कैसे ड्रॉ होता है सर। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा हो गया किसका ग्राफ सर, साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का।
तो अब यहां पर जरा एक चीज सुनना ध्यान से, अगर मैं बेटा इसको 1 1 और ऑन 2 अगर मैं चेक करता हूं तो सभी मेरे बच्चे जरा एक बार ध्यान से देखो, सर क्या ये 1 1 फंक्शन है? सभी लोग जरा ध्यान से बताओ, क्या ये 1 1 फंक्शन है? सर ये बिल्कुल भी 1 1 फंक्शन नहीं है। क्यों 1 1 फंक्शन नहीं है? क्योंकि ये तो मल्टीपल जगह पर काट रहा है ना। आप देखो ये क्या कर रहा है, ये बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये तो मल्टीपल जगह पर कट कर रही है, यानी कि सर ये हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है। अब यहां पर सवाल ये उठता है, अच्छा यहां पर ये जो मैपिंग है ये मैपिंग है सर FR to R, ठीक। अब ये क्या है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, तो यहां पर क्या लिखेंगे सर, नॉट बाइजेक्टिव। तो अगर ये नॉट बाइजेक्टिव है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, नॉट 1 1। तो अगर ये 1 1 फंक्शन नहीं है तो बेसिकली ये बाइजेक्टिव फंक्शन हमारा नहीं है, ठीक है। तो अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा बच्चों और एक्सटेंड कर दूं, अगर मैं इसी मैपिंग को यहां पर मैं चेंज कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना सभी लोग, मैं इस मैपिंग को यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। इस मैपिंग का नाम यहां पर रख रहा हूं -π/2 से लेके π/2 से लेके -1 से लेके 1। मैंने इस मैपिंग का नाम ये रख दिया। अब जरा सभी मेरे बच्चे एक बार फटाफट बताओगे क्या ये अब बाइजेक्टिव फंक्शन है? जल्दी से फटाफट सभी मेरे बच्चे बताओ, क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, हाँ या ना? तो बेटा -π/2 से लेके π/2 के बीच में अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली ये ग्राफ कहां से कहां तक ड्रॉ होगा, यहां से यहां तक ड्रॉ होगा। अब मुझे जरा एक बार देख के बताओ क्या ये 1 1 फंक्शन है? बिल्कुल सर ये 1 1 फंक्शन है ना। ये 1 1 फंक्शन है क्या? बिल्कुल 1 1 फंक्शन है, क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर काट रही है, यानी कि सर ये 1 1 फंक्शन हमारा हो गया, बराबर है, ये 1 1 फंक्शन हो गया। अब यार अगला सवाल ये है, क्या सर ये ऑन टू फंक्शन है? तो यहां पर ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू के लिए यहां पर हम कोडोमेन देखेंगे। तो कोडोमेन यहां पर क्या है, -1 से 1। इसका रेंज क्या है, रेंज भी इसका -1 से 1 है। तो बेटा यहां पर ये दोनों हो गए सर बराबर, यानी कि सर ये ऑन टू फंक्शन भी हमारा हो गया, यानी ये ऑन टू फंक्शन भी हमारा हो गया। तो अगर ये 1 1 ऑन टू दोनों हो गया, यानी कि आप क्या बोल सकते हो कि सर ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी हमारा हो जाएगा, यानी कि इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। आई थिंक सभी बच्चों को समझ आ गया। यहां पर भी सेम वही कहानी निकली कि अगर किसी भी फंक्शन का रियल नंबर में अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि इसका इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बस आपको करना क्या है, इसके रेंज और डोमेन को, इसके रेंज और कोडोमेन को आपको क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट कर देना है। जैसे ही आप रिस्ट्रिक्ट करोगे बच्चों, ये 1 1 ऑन टू दोनों होने लग रहा होगा। ठीक है यार, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना? जल्दी से मुझे बताओ फटाफट। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर? कोई डाउट जरा सा भी है तो मुझे बताओ फटाफट। ठीक है, कोई भी डाउट? आई थिंक बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, अब यार बच्चों यहां से जन्म होता है किसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। यहां पर एक चीज मैंने आपको और बता रखा था ग्राफिकली, है ना, ध्यान से सुनना। यहां से एक चीज मैंने आपको और समझा रखा था ग्राफिकली। ग्राफिकली क्या होता है कि ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, ध्यान से लिख लो इसको, ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या होता है सर, इज द रिफ्लेक्शन, इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ, is the reflection of the graph with respect to y is equals to x line, with respect to y is equals to x line। ठीक है, अगर हमें कभी भी किसी भी ग्राफ का, अगर हमें कभी भी किसी भी ग्राफ का इनवर्स फंक्शन का ग्राफ छापना है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, उसका इनवर्स y is equal to x line के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना? जल्दी से बताओ। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर सभी बच्चों को। अब यार यहां पर बच्चों जन्म होता है किसका, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का। ध्यान से सभी मेरे बच्चे एक छोटी सी प्यारी सी आप कहानी को समझो। सबसे पहले देखो, बचपन से आप क्या पढ़ते हो, 1/, जैसे मान लो कहीं पर 1 लिखा है तो 1 का इनवर्स 1/1, 2 का इनवर्स 1/2, 3 का इनवर्स 1/3, ऐसे करते हो। लेकिन फंक्शन में तो ऐसा नहीं होता। मैंने आपको समझा रखा है ये बात कि ये ऐसी चीज फंक्शन में नहीं होती। तो फंक्शन में अगर हमें कभी भी इनवर्स निकालना है तो आप कैसे निकालते हो, मान लो साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा है, तो यहां से एक्स इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे बाबू, साइन इनवर्स थीटा लिखोगे। ठीक, इस तरीके से आप लिखोगे। क्रिस्टल क्लियर? या अगर मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से अगर आपको और बताऊं, जिससे आप हैबिचुअल रहते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिखा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर? लेकिन यहां पर मुद्दे की बात यह है कि क्या ये हमेशा होगा, क्या ये हमेशा होगा, बताओ, डज इट ऑलवेज ट्रू? क्या ये हमेशा होगा, हाँ या ना? फटाफट सभी मेरे बच्चे बताओ। सर ये हमेशा नहीं होगा। ये कब होगा, जब कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो। यानी कौन बाइजेक्टिव फंक्शन हो, जब हमारा साइन एक्स जो है बाइजेक्टिव फंक्शन हो।
जब साइन एक्स बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो यहां पर साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पर मान लेते हैं कि अगर मान लो लेट से y इज इक्वल्स टू साइन एक्स इज बाइजेक्टिव, है ना, और यार यहां पर जो हम मैपिंग है, यहां पर मैपिंग हम ले लेते हैं f माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू से लेके -1 से 1। ठीक, अब ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर ये इसका जो मैपिंग है ये एग्जिस्ट करेगा, बेसिकली यहां पर बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो अगर मान लो हमें यहां पर इनवर्स निकालना है तो हम इनवर्स कैसे निकालेंगे? सभी मेरे बच्चे जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कैसे निकालेंगे। यहां पर अगेन हम यही काम करेंगे कि सर साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बाबू साइन इनवर्स एक्स। अब अगर हमें साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे, जरा यहां पर अच्छी तरीके से जरा नोट करो यार। यहां पर y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ -1 से लेके 1 के बीच में बच्चों ये ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है, -1 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, और सॉरी माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू के बीच में इसका ग्राफ कैसा होता है सर? इस तरीके से कुछ होता है। अब यार यहां पर थोड़ा सा मैं इसका ये बाउंड्री लाइन में यहां पर लगा देता हूं। बेसिकली दिस इज -1 एंड दिस वन इज +1। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। आई थिंक सभी बच्चों को एकदम क्लियर। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है सर। अब अगर हमें इसका इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे बाबू भैया? इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हम सर y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट हम यहां पर क्या करेंगे? इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे। किसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे सर? किसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे? साइन एक्स के ग्राफ का हम बेसिकली रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो यार इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। सर यहां पर ये जो नीचे है ये ग्राफ बेसिकली ऊपर चला जाएगा और यहां पर जो ये ऐसा पोर्शन है ये बेसिकली कुछ हमारा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो यार ये जो येलो वाला ग्राफ है बच्चों, ये किसका ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है सर y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का। ठीक, तो ये ग्राफ है सर y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का, और ये वाला ग्राफ है भैया y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का। ठीक, लेकिन हम लोग एक चीज जानते हैं कि जब भी हम इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो बेसिकली रेंज है किसका? साइन एक्स का, वो बन जाता है डोमेन, और जो इसका डोमेन है वो बेसिकली बन जाता है रेंज। तो यार अल्टीमेटली जो ये ग्राफ हमारे सामने निकल के आएगा, अल्टीमेटली जो ग्राफ हमारे पास निकल के आएगा वो ग्राफ बच्चों किस तरीके से नजर आ रहा होगा? वो ग्राफ बेसिकली सर कुछ इस तरीके से नजर आ रहा होगा, इस तरीके से नजर आ रहा होगा। तो यार यहां पर ये हो जाएगा सर माइनस का पाई, सॉरी प्लस पाई बाई टू, और यहां पर ये हो जाएगा सर माइनस पाई बाई टू। यहां पर ये वाले चीज हो जाए, सॉरी यार ये -1, क्योंकि हमें क्या करना है? हमें इसको क्या बनाना है? हमें इसको बेसिकली डोमेन बनाना है। किसको डोमेन बनाना है सर? -1 से लेके 1 को। तो बेसिकली ये वाला जो ग्राफ है यहां पर सभी बच्चे जरा ध्यान से देखो, ये वाली जो लाइन है बेसिकली क्या हो जाएगी? -1, और ये हो जाएगी +1, और सर ये हो जाएगा -π/2 और ये हो जाएगा +π/2। ठीक, क्योंकि ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो यार ये हो गया -1, ये हो गया सर +1, ये हो गया +π/2, और यहां पर ये हो गया सर -π/2। तो यार अल्टीमेटली ये क्या निकल के आया? y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? ये किसका ग्राफ है सर? y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का। लेकिन यहां पर बच्चों आप सभी मेरे बच्चे एक बार जरा कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताओ कि क्या जो इसका डोमेन है, सभी लोग फटाफट इसका डोमेन मुझे लिख के बताओ। इसका डोमेन हो जाएगा सर -1 से 1। इसका जो रेंज है, रेंज, इसका रेंज क्या हो जाएगा सर? -π/2 से लेके π/2। क्रिस्टल क्लियर सभी को? हाँ या ना? ये क्या हो गया बेटा? दिस वन, ये क्या हो गया? -π/2 से लेके π/2। ठीक, सेम इसी तरीके से यार y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हम यहां पर ड्रॉ करेंगे। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे सर? देखो अब यहां पर मैं आपको बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, बस आपको फटाफट इसको समझा दे रहा हूं। y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है बच्चों? इस तरीके से होता है। ठीक है, अगेन यार यहां पर भी क्या होता है सर? -1 से 1, ऑन दिस वन इज द 0 to π। ये हो गया -1, ये हो गया सर +1, और ये हो गया सर 0, और ये हो गया सर π, एंड दिस वन इज द π/2। ठीक, तो बेटा यहां पर जो हमारा इसका डोमेन है, इसका डोमेन, यहां पर डोमेन क्या हो गया भैया? -1 से 1। सर जो इसका रेंज है, रेंज, इसका रेंज हो जाएगा सर 0 से लेके π। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर? और ये ग्राफ कैसा है सर? डिक्रीजिंग ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? डिक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक, तो मन करे तो इसको भी कहीं पर लिख लेना, डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी वैसे अभी आपके काम की चीज नहीं है, आगे हम जाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अगर किसी की मर्जी है तो साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ में यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बड़ा रहा है। तो ये कैसा ग्राफ है बेटा? इंक्रीजिंग फंक्शन है।
ठीक है यार, क्रिस्टल क्लियर। तो ये हमारा डिक्रीजिंग, तो ये हमारा हो गया दिस वन। ठीक, अब बच्चों इसके बाद हम यहां पर बात करेंगे सर y इज इक्वल टू tan इनवर्स x के ग्राफ का। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसका भी ग्राफ सभी मेरे बच्चे अपनी कॉपी में जरूर ड्रॉ करना। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x के ग्राफ में यार दो रेफरेंस लाइंस हम यहां पर ड्रॉ करते हैं। एक रेफरेंस लाइन ये हो गई सर, एक रेफरेंस लाइन ये हो गई। ठीक, ये होती सर -π/2 और ये होगी सर π/2। और यार यहां पर जो इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे बेसिकली ये इसका ग्राफ हो जाएगा बच्चों कुछ इस तरीके से। ठीक है यार, अब जरा फटाफट सभी मेरे बच्चे इसका आप डोमेन बताओ, सभी लोग इसका डोमेन बताओ। सर इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि यहां पर -∞ टू ये +∞ है। ठीक, और बेटा इसका जो रेंज है, इसका जो रेंज है, इसका रेंज क्या हो जाएगा सर, -π/2 से लेके π/2 ओपन। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि -π/2 पर ये टच नहीं कर रहा और +π/2 पर ये टच नहीं कर रहा, तो बेसिकली यहां पर इसका जो रेंज हो गया क्या हो गया सर, -π/2 से लेके π/2 हो गया। ठीक है यार, क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ यार। अगला जो बच्चों ग्राफ है ये बेसिकली सर y इज इक्वल टू cot इनवर्स x का ग्राफ है। y इज इक्वल टू cot इनवर्स x, बस यही मेनली चार ग्राफ आपको पता होना चाहिए। तो यार y इज इक्वल टू cot इनवर्स x के ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे सर, यहां पर एक रेफरेंस लाइन हम यहां पर ड्रॉ करेंगे और इसका ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके से हमारा यहां पर बन रहा होगा। और यार ये होता है सर 0, दिस वन इज द पाई एंड दिस वन इज द सर π/2। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? और ये रहा सर -∞ और ये हो गया सर हमारे पास +∞। सभी मेरे बच्चे जल्दी से फटाफट यहां पर बताएंगे कि सर इसका डोमेन क्या है। सर इसका डोमेन है यहां पर -∞ से +∞, और जो इसका रेंज है, रेंज क्या हो गया सर, 0 से लेके पाई हो गया। रेंज क्या हो गया बाबू भैया, 0 से लेके पाई हो गया। ठीक, अब यार यहां पर ये जो फंक्शन है बेसिकली कैसा फंक्शन है सर, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा ग्राफ है बच्चों, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है यार, क्लियर। सेम इसी तरीके से बच्चों अगर मैं लास्ट वाले ग्राफ की बात करता हूं, ये कैसा ग्राफ है सर, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा, इंक्रीजिंग। ठीक, प्लीज यार एक एक अक्षर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। ठीक है यार, क्रिस्टल क्लियर। कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को आई थिंक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम क्लियर है, बिल्कुल। एक एक नोट्स आप अपनी कॉपी में बना लेना। अब यार थोड़ा सा हम यहां से चीजें तेज करेंगे। यहां पर सभी मेरे बच्चे जल्दी से फटाफट इस वाले टेबल पे आओ। यार y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, यहां पर भैया इसका जो डोमेन है -1 से 1, सेम इसी तरीके से cos इनवर्स x, दोनों का डोमेन सर सेम है। यार tan इनवर्स x, cot इनवर्स x दोनों का डोमेन सेम है। sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x दोनों का सर डोमेन सेम है। ठीक है, तो यार ये डोमेन आप अपनी कॉपी में लिख लेना। सेम इसी तरीके से बच्चों अगर मैं रेंज की बात करता हूं तो साइन इनवर्स x का रेंज -π/2 से π/2, cos इनवर्स x का 0 से लेके पाई, tan इनवर्स x का -π/2 से लेके π/2। आप ग्राफ याद करो, cot इनवर्स x का 0 to पाई, और बेटा cosec इनवर्स x का क्या है सर, -π/2 से लेके π/2। इसमें से आप 0 घटा देना, क्योंकि 0 पर क्या होता है, साइन इनवर्स x अनडिफाइन होता है। सेम इसी तरीके से sec इनवर्स x 0 से लेके पाई, इसमें से π/2 घटा देना, क्योंकि cos π/2 पर क्या होता है सर, 0 होता है। सॉरी, यहां पर sin 0 पर इसकी वैल्यू 0 होती है, इसी वजह से cos इनवर्स x अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहां से आप इस तरीके से कर लोगे बच्चों। यहां पर अगेन मैं यहां पर बात करता हूं पहली प्रॉपर्टी की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, सेक इनवर्स थीटा बराबर थीटा, कॉट इनवर्स थीटा बराबर थीटा। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यार थीटा जो है अपने प्रिंसिपल रेंज में यहां पर लाई कर रहा है। यानी कि थीटा जैसे साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर -π/2 से लेके π/2 है। कॉस इनवर्स थीटा की बात कर रहे हैं तो यहां पर थीटा 0 से लेके पाई की बात है। सेम इसी तरीके से tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा का है, जब थीटा हमारा यहां पर लाई कर रहा है, ये भी प्रिंसिपल डोमेन है tan का। सेम इसी तरीके से cosec का भी प्रिंसिपल डोमेन है। तो ये सारे के सारे क्या लिखे हुए हैं, प्रिंसिपल डोमेन। तो यार यहां पर आपको अकल नहीं लगानी आपके लेवल पे, बस आप इतनी सी बात ध्यान रखो कि अगर साइन इनवर्स बाहर है, अंदर साइन थीटा है, तो इसकी वैल्यू सर थीटा ही आएगी। ठीक, सेम इसी तरीके से यार अगली जो प्रॉपर्टी है बच्चों, किसी भी अगर हमारे पास कोई भी एंगल यहां पर लिखा हुआ है, कोई वैल्यू यहां पर लिखी हुई है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। सेम इसी तरीके से कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स। सेम इसी तरीके से सेक का भी, सेम इसी तरीके से कॉसेक का भी। यहां पर जो हमारे पास एक्स की वैल्यू लिखी है बेसिकली दिस इज प्रिंसिपल डोमेन। क्या लिखा हुआ है, ये प्रिंसिपल डोमेन लिखा हुआ है। ठीक, तो अगर कोई भी साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक इनके इनवर्स अगर अपने प्रिंसिपल डोमेन में है तो बेटा आपको उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा x के बराबर हो जाएगी, अगर इस तरीके से लिखा होगा तो। अगला यार जो फॉर्मूला है, साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है सर, कॉसेक इनवर्स x। साइन के अंदर अगर 1/x है, कॉस इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा सर, सेक इनवर्स x। टैन इनवर्स का दो फॉर्मूला होता है, अगर यहां पर x पॉजिटिव है
तो बेटा ये कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर यहां पर एक्स नेगेटिव है तो बेसिकली ये माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है यार, क्रिस्टल क्लियर? फटाफट एक बार देख लो। अगला जो फॉर्मूला है बच्चों, यहां पर साइन इनवर्स माइनस एक्स, अगर मान लो इन सब के अंदर माइनस है तो क्या होता है, साइन इनवर्स के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स के अंदर माइनस एक्स लिखा हुआ है तो माइनस बाहर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से यहां पर कॉसेक के अंदर अगर माइनस एक्स लिखा हुआ है तो माइनस बाहर आ जाएगा। बाकी सब में पाई माइनस बाहर आएगा। यहां पर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यहां पर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये छोटी सी कहानी आप ध्यान रखना, माइनस हम कैसे बाहर निकालते हैं। और यार यहां पर अगेन वही कहानी है कि सर सब कुछ हमारा कहां पर लिखा होगा, प्रिंसिपल डोमेन में, प्रिंसिपल डोमेन में। ठीक, अगला जो फॉर्मूला है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम डोमेन वाले फंक्शन को अगर हम जोड़ते हैं तो पाई बाई 2 आता है। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों का डोमेन सेम होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू पाई बाई 2 आती है। tan और कॉट दोनों का डोमेन सेम होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू पाई बाई 2 आएगी। सेक और कॉसेक दोनों का डोमेन सेम होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो सर वैल्यू पाई बाई 2 आएगी। लेकिन यहां पर जो हमारा जो मुद्दे की बात है वो ये है कि सब कुछ अपने प्रिंसिपल डोमेन में ही होना चाहिए, सेम डोमेन में होना चाहिए। अगला फॉर्मूला यार बहुत इंपॉर्टेंट है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहां पर जो xy का डोमेन है ये इंपॉर्टेंट है, जो कंडीशन है ये बेसिकली xy लेस देन 1 है। यहां पर बच्चों माइनस वाला फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है सर, tan इनवर्स यहां पर x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर यहां पर प्लस है तो ऊपर प्लस होता है, नीचे उसका उल्टा यानी कि माइनस होता है। अगर यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस रहेगा, नीचे उसका उल्टा यानी कि प्लस रहेगा। बाकी अंदर वाला सब कुछ सेम ही रहता है, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यहां पर एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है यार, क्लियर? और यहां पर कंडीशन क्या है सर, एक्स वाई ग्रेटर देन -1। ठीक, अगला जो बच्चों है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है सर फॉर्मूला। यहां पर यार ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है सर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x ये भी होता है सर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर किसी को प्रूव करना है तो x इज इक्वल्स टू यहां पर tan थीटा पुट कर दो, यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, tan इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? अगला बच्चों ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं इसको आपको थोड़ी सी तसल्ली से समझाता हूं। कन्वर्जन, देखो कन्वर्जन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अगर हमारे पास कहीं पर साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, इसको अगर हम कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, अगर इसी को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, इसी को अगर हम कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, इसी को अगर हम सेक इनवर्स में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, इसी को अगर हम कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा। एक बार आप तसल्ली से समझ लोगे तुरंत आपका मामला खल्लास है। देखो यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं सर ट्रायंगुलर रूल। ठीक है यार, यहां पर ना मैं आपके सामने एक ट्रायंगल मैंने बनाया है। अब जरा तसल्ली से इसको जरा सुनो बेटा। साइन इनवर्स एक्स को आप ऐसे सोचो कि ये ऐसा लिखा हुआ है, साइन इनवर्स ये बेसिकली x बाई 1 लिखा हुआ है। ठीक, पहली बात आप क्या सोचोगे कि साइन इनवर्स x को x बाई 1 लिखा हुआ है। अब यार साइन एक्स होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो x क्या दे दोगे सर, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 1। तो यार पाइथागोरस लगाओगे तो ये बेसिकली क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये x है ये 1 है तो बेस इसका क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मुझे साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में अगर चेंज करना है तो बेटा कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस क्या हो गया सर √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 हाइपोटेन्यूज। अगर tan इनवर्स में करना है बेटा तो tan x बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटा आधार, यानी ये क्या हो गया x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर हमें कॉट इनवर्स में चेंज करना है तो बेसिकली क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी क्या हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। सेक इनवर्स में चेंज करना है तो सेक क्या होता है, सेक होता है बेसिकली हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉसेक इनवर्स क्या होता है बेसिकली हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 1 बाई एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया सर, कन्वर्जन हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। सभी मेरे बच्चे फटाफट एक बार बताएंगे कि समझ आए कि नहीं। अच्छा, सेम यही नौटंकी अगर मान लो आपको tan इनवर्स दे दे, सेम ये कोई भी अगर आपको लिखा हुआ tan इनवर्स एक्स को मान लो कन्वर्ट करना है आपको साइन इनवर्स में, मान लो आपको कन्वर्ट करना है कॉस इनवर्स में, मान लो आपको कन्वर्ट करना है कॉट इनवर्स में, सेक इनवर्स में, है ना, और आपको कन्वर्ट करना है सर कॉसेक इनवर्स में। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, जरा ध्यान से आप देखो फटाफट। अगेन सर यहां पर हम क्या करेंगे, ट्रायंगुलर रूल अपनाएंगे। यहां पर ट्रायंगुलर रूल क्या कहता है बेटा, tan इनवर्स x, x को हम क्या लिखेंगे x बाई 1। अब tan x होता क्या है,
सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये हो गया x, ये हो गया 1, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा पाइथागोरस x स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा अगर हमारे को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है किसको, टैन इनवर्स को, तो आप कैसे करोगे, साइन थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम इसी तरीके से कॉस का भी करोगे तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का। कॉट इनवर्स में करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन दिस 1 बाई एक्स। सेक इनवर्स का करोगे तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1। कॉसेक का करोगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। तो यही हमारा क्या हो गया बच्चों, यही हमारा सर आंसर हो गया। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर सभी बच्चों को, जरा सा भी कोई डाउट है तो मुझे तुरंत बताओ। आई थिंक यार सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है भैया, कोई भी डाउट जरा सा भी अगर है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बेटा। यहां पर आप आगे आप देख सकते हो, अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी बच्चे जरा ध्यान रखना, ये सभी बच्चों को जानने की बात है कि भैया साइन इनवर्स एक्स का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि 1 बाई साइन एक्स। जैसे आप बचपन से पढ़ते हो ना कि 2 का इनवर्स 1 बाई 2, 3 का इनवर्स 1 बाई 3, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि साइन इनवर्स एक्स का ऐसा कहीं मत लिख देना कि 1 बाई साइन एक्स होता है, ये बिल्कुल ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक, दूसरी चीज यहां पर बाकी सारी चीजें तो आपको मालूम ही है। ठीक है, ये यार कुछ एक सब्स्टिट्यूशन है, अगर कहीं पर आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है तो यहां पर एक्स इज इक्वल टू आप ए टैन थीटा पुट कर सकते हो। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स इज इक्वल टू आप ए सेक थीटा पुट कर सकते हो। तो ये सब्स्टिट्यूशंस आपको थोड़े से ध्यान में रखने चाहिए। अगर कहीं पर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स लिखा हुआ है तो बेटा यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक, अब यार यहां पर कुछ एक आपको सवाल दे रखे हैं, आप फटाफट सभी मेरे बच्चे इन सवालों को सॉल्व करेंगे। बेटा कॉस इनवर्स रूट 3/2 अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे सर, ये हो गया हमारा थीटा के बराबर, तो यानी कि सर कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बाबू, रूट 3/2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 30 डिग्री, यानी कि सर π/6 हो गया, तो π/6 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। आई थिंक यार सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। सेम इसी तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस रूट 3, तो बेटा tan इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर क्या करोगे सर, थीटा, तो यार यहां से tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का रूट 3। अब बेटा इसमें जो है थीटा कहां से कहां लाई करता है, माइनस π/2 से लेके π/2 के बीच में, तो यहां पर आप थीटा बराबर क्या लिखोगे, यहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, माइनस का π/6। ठीक, क्योंकि tan π/6 सॉरी माइनस का π/3, ठीक 60 डिग्री है ना, तो माइनस का π/3, क्योंकि यहां पर थीटा आपको ये भी देखना है कि ये इसके रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं, माइनस π/2 से लेके π/2 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, बेटा हमें ये भी देखना। ठीक है यार, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर कह रहे हैं tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 प्लस लैम्डा अपॉन 1 माइनस 3 लैम्डा, तो आपको यहां पर बेसिकली लैम्डा की कंडीशन बतानी है। तो बेटा यहां पर आप जानते हो कि सर tan इनवर्स x, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स सर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये कब होता है सर, जब एक्स वाई हमारा लेस देन 1 होता है। अब यार यहां पर x की वैल्यू क्या है सर, यहां पर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है बाबू, लैम्डा है, तो यानी कि सर 3 लैम्डा लेस देन 1, यानी सर लैम्डा हमारा लेस देन 1/3 आएगा। तो लैम्डा 1/3 होने का क्या मतलब है सर, हमारा सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर सभी बच्चों को। तो बेटा इस तरीके से आपको ये सारे सवाल सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग जल्दी से। बेटा tan इनवर्स रूट 3 कितना होता है सर, π/3 यानी 60 डिग्री। कॉस इनवर्स माइनस 1/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, यही लिख सकते हैं। तो बेटा ये हो गया सर π/3 प्लस पाई माइनस π/3, क्योंकि 60 डिग्री है ना ये, तो ये तो कैंसिल हो गया, आंसर हमारा क्या आ गया सर, पाई इज द राइट आंसर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया सर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है यार, क्रिस्टल क्लियर बच्चों। इसमें देखो काफी सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं, तो सभी मेरे बच्चे यार जरूर इसको सॉल्व करना आप लोग। ठीक है, ये आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस यार आप लोग जरूर सॉल्व करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे ये वाला सवाल हम लोग कर लेते हैं, अगर यहाँ कहीं पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/2 है, तो बेटा यहां से कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू बतानी है। तो बेटा साइन इनवर्स एक्स को आप क्या ले सकते हो, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स वाई को क्या ले सकते हो, π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/2। तो भैया π/2 से π/2 कैंसिल, ये क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कितना आ गया बाबू, π/2 आ गया। कितना आ गया सर, π/2 इज द राइट आंसर। कौन सा पार्ट आ गया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, क्रिस्टल क्लियर सभी बच्चों को? हाँ या ना जल्दी बता दो। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग ये सारे सवाल आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जहां कहीं पर भी दिक्कत आती है आप बताना। जैसे ये सवाल है, देखो फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन क्या है सर, 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई। तो बेटा यहां पर आपको x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे? 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू कितना सर, पाई। तो यार यहां से हमारे पास क्या हो गया, 3 में से 1 घटा दो, ये हो गया सर 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 2, यानी कि सर पाई बाई 2, यानी सर tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना आ गया बाबू, पाई बाई 4। यानी यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1 होती है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर सभी बच्चों को? तो बेटा इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं, आप सभी लोग यार ये पूरे के पूरे सवाल को जरूर चेकआउट करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी लोग ये सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, ये ब्लैक पीपीटी के बेसिकली सवाल है और तुम्हारे लिए ये रामबाण है, क्योंकि इसके बाहर से कुछ भी नहीं आता। ठीक है, अब यार नेक्स्ट सेशन में यानी कल मैं आप लोगों को लाइव क्लास में सारे सवाल इनको सॉल्व कराऊंगा। तो जितने भी मेरे बच्चे आप सभी लोग देख रहे हो, कल लाइव क्लास में जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि सारे सवाल का खात्मा कल करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल सभी मेरे बच्चों को, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।